Hello everyone, welcome to ज्ञान मीमांसा. This is our second video in this series. इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस के सारे पेपर्स जो कि अभी यूपीएससी 2020 मेंस के पेपर हुए थे. ठीक है, तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 के हम टोटल लेके आएंगे 4 वीडियोस और ऑलमोस्ट यही है जीएस पेपर 2 और 3 के भी चार वीडियोस हम लेके आएंगे. तो इन टोटल देयर वुड बी लाइक 15 videos in this series. So in first video we discussed 4 questions from GS paper 1 जो कि geography के थे. In this video we will analyze 4 more questions from GS paper 1 geography. So this way जो 100 marks का geography का पेपर आया था उसके हम 8 के 8 questions को आज complete कर देंगे. If you people are writing then you can send your answers to info@gyanmimamsa.com. ये मेरी ईमेल आईडी है. इस ईमेल आईडी पे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह रख के लिख के अपने पेपर्स को सेंड कर सकते हैं. फुल जीएस पेपर 1 लिखने के लिए आपको 18 तक का टाइम है. यू कैन राइट विद इन नेक्स्ट 6 days एंड सेंड इट टू मी एंड आई विल इवैल्यूएट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया था फिजिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे. दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे. एक हमने कर लिया है डिस्कस, एक हमने आज करना है डिस्कस. और इससे आए थे 4 क्वेश्चन, 3 15 मार्कर और एक 10 मार्कर. जो 10 मार्कर है वो हमने डिस्कस कर लिया और 3 15 मार्कर आज हमने डिस्कस कर लिया. तो आज एक जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से और 3 जो क्वेश्चन है वो इंडियन ज्योग्राफी से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of drought, floods and interrupted navigation. तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर है. इसको हमने करना है ड्रॉट्स, फ्लड्स और इंटरप्टेड नेविगेशन. इसके कंटेक्स्ट में क्या इसके बेनिफिट्स हैं. ठीक है, एंड क्वेश्चन कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन. सो व्हेन यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन आपको क्या करने हैं, इसके अंदर इश्यूज भी बताने हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट मानती है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है ड्रॉट्स, फ्लड्स और इंटरप्टेड नेविगेशन के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है एज ए मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशन. लेकिन इसको आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो देयर मस्ट बी सम इश्यूज विद दिस आल्सो और फिर हमें इसको कंक्लूड करना है. ठीक है, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंडिया में प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड नेविगेशन. ठीक है, एनीवन और ऑल द 3 थोड़ा थोड़ा एरिया वाइज आप डिस्कस कर सकते हैं कौन से एरिया में इश्यूज है रिगार्डिंग दिस. और नेविगेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रोड कंजेशन की वजह से पोल्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को. सो नेविगेशन जो वाटर नेविगेशन है दैट इज बेटर. दूसरी बात ये थोड़ा सा चीप भी है, सो गुड फॉर इंडस्ट्रीज. इसके अलावा आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑन इंटरलिंकिंग जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट था, रिसेंट पार्टीसीमा डैम प्रोजेक्ट था, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन. देखिए बॉडी में आप एक मैप बना सकते हैं. ये सारे हैं, देखिए अब ये मैप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं. ये हैं गवर्नमेंट के प्रपोज्ड इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक्स. ठीक है, तो इनमें से आप देखिए ये जो रेड है ये लिंक्स है और ब्लू है ये रिवर्स है. तो और बहुत ज्यादा नहीं तो आप 3 से 4 रिवर्स का लिंकेज आप इसमें किसी भी एक मैप में बना के उसको शो कर सकते हैं. छोटा सा मैप 1/4 ऑफ द पेज. ठीक है, उसमें आप इसको दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है इसकी बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में आप पहले तो ये लिखेंगे फिर मैप बना सकते हैं. तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्लडिंग. मतलब तीनों एस्पेक्ट्स को आपने डिस्कस करना. आप किसी भी एक एस्पेक्ट को अगर छोड़ देंगे तो आपके 3 मार्क्स मान लीजिए कि चलेंगे. तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, इंटरप्टेड नेविगेशन है. 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले तो देखिए सरप्लस वाटर है, फ्लडिंग होती है. एग्जांपल दे सकते हैं बिहार और असम का. तो वहां से वाटर को रिड्यूस किया जा सकता है, लेवल ऑफ वाटर कंट्रोल किया जा सकता है ड्यूरिंग मॉनसून जब या गर्मियों में जब बहुत ज्यादा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है और पानी आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू इंटर रिवर लिंकेज. सेकंड है कैनाल नेटवर्क्स के थ्रू. कैनाल नेटवर्क्स दोनों चीजों में यूज होता है फॉर इरिगेशन एज वेल एज नेविगेशन. देखिए तो सेकंड पार्ट हमने बात की थी, नेविगेशन की हम बात करेंगे. ठीक है, तो आप कैनाल नेटवर्क्स को दे सकते हैं. और ये मैं बस बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ, आपको इनको इलैबोरेट करना है. नेविगेशन के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं नेशनल वाटरवेज, थर्ड
जो कि वेस्टर्न कोस्टल कैनाल से चलता है. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरलिंकिंग. ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं. नेविगेशन में हेल्प होगी. और नेविगेशन में क्यों हेल्प होगी कि थ्रू आउट द इंडिया देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स. और जो सदर्न रिवर्स है, यू नो दैट कि दे आर सीजनल रिवर्स, और बाकी टाइम पे उन पे फ्लो बहुत कम होता है, तो नेविगेशन इज नॉट पॉसिबल. अगर यूनिफॉर्म फ्लो अगर कर पाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म फ्लो कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यू कैन नेविगेट थ्रू आउट द ईयर. और जैसा कि मैंने बताया, वाटरवेज आर चीपेस्ट एंड फास्ट, वन ऑफ द फास्टर रूट ऑफ नेविगेशन. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, और इसके अलावा फिर डेफिसिट एरियाज का आप जिक्र कर सकते हैं. राजस्थान है, बुंदेलखंड है, विदर्भा है, इन रीजन्स का आप डिस्कशन कर सकते हैं कि यहाँ पे डेफिसिट है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं है. तो कैनाल के थ्रू जब आप रिवर को इंटरलिंक करेंगे तो कैनाल प्रोजेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि रिवर एक्स से रिवर वाई की तरफ जाएंगे, तो कैनाल्स कैन गो थ्रू दीज एरियाज. ठीक है, तो सॉरी, तो हम तीनों चीजों की बात कर चुके हैं यहाँ पे, फ्लड की, नेविगेशन की और डेफिसिट एरिया जो कि ड्रॉट की बात करते हैं. सॉरी. और साथ के साथ जो है, इसके हम एडिशनल बेनिफिट्स डेफिनेटली जो है, वाटर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट्स जो है उसको आप वो कर सकते हो. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिल्टेशन. तो क्या अगर आपका वाटर जो कंट्रोल्ड रहेगा तो डीसिल्टिंग की जा सकती है. डीसिल्टिंग की वजह से क्या, यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा और वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू दिस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. तो ये तीन डायमेंशन है, इसको आप इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर पोल्यूशन रिड्यूस होगा तो तीनों में फायदा होगा, राइट. सिल्टिंग ज्यादा होती है तो फ्लडिंग होती है. सिल्टिंग ज्यादा होती है तो वाटर का लेवल लो भी हो सकता है जहाँ पे डेफिसिट है. और अगर सिल्टेशन ज्यादा है तो वहां पे नेविगेशन कैन नॉट बी पॉसिबल. सॉरी. तो दिस कैन बी डन. अब देखिए, क्योंकि ये क्रिटिकल एग्जामिन था, तो आपको इसमें कुछ इश्यूज भी लिखने पड़ेंगे. इश्यूज सबको पता है, एक तो लैंड एक्विजिशन का इश्यू है, तो रिहेबिलिटेट करना, रिसेटल करना. एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत सारी सब्ज्यूम हो सकती है पानी के अंदर, कैनाल के ड्यूरेशन में, कैनाल बनाने में. तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी इश्यू है. और फिर बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस है. जो आप सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट था 2018 का रिगार्डिंग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, या तो इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, जो हमने यहाँ इश्यूज की बात की, ठीक है, या फिर आप सोल्यूशन दे सकते हैं फॉर ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड नेविगेशन, जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से अलग हो. सोल्यूशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. कोई भी सोल्यूशन जो कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल हो, ड्रॉट्स को कंट्रोल करने के लिए और नेविगेशन को प्रॉपर बनाने के लिए, अदर देन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, वो आप सोल्यूशन दे सकते हैं. या फिर जो आपने जो इश्यूज बताए हैं, इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो ही बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके. तो किसी भी चीज के दो तरह से सोल्यूशन हो सकते हैं. एक तो गिवन प्रोजेक्ट को बेटर इंप्लीमेंटेशन, या फिर कोई अल्टरनेट टू द प्रोजेक्ट. तो दिस यू कैन यूज इन योर कंक्लूजन. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन. आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं फॉर तीनों की कैसे हेल्पफुल होगा, फिर कुछ इश्यूज लिखने हैं, एंड देन यू नीड टू कंक्लूड. 15 मार्कर लिखने के लिए आपको 3 पेजेस और 250 वर्ड्स मिलते हैं. ठीक है, तो 3 पेजेस में आपने लिखना है और ऑलमोस्ट अराउंड 11 मिनट्स में आपने ये आंसर पूरा करना है. तो आप अगर घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, 11 मिनट के अंदर आपको आंसर लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज account for the huge flooding of million cities in India, including smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures. तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, आपको 15 मार्क्स है, तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है, 6 मार्क्स फॉर क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है, चलिए 7 मार्क्स फॉर पार्ट 1, 6 मार्क्स फॉर पार्ट 2, 5 marks for part 2 and 1 mark for conclusion. ठीक है, या फिर 6 6 और 3. so 2 plus 6 plus 6 plus 1 plus 1.
ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्योंकि देखिए क्वेश्चन है जो मिलियन प्लस सिटीज का की बात कर रहा है, मिलियन प्लस सिटीज मतलब जिन सिटीज की पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख। बहुत सारी सिटीज है, बहुत सारे फ्लड्स है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट आर अर्बन फ्लड्स। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं मुंबई फ्लड का, गोवा का, मूसी रिवर मुंबई का, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं मूसी रिवर हैदराबाद का, मीठी रिवर मुंबई का, इनका आप एग्जांपल देख के इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर देखिए रीजंस में दे सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं अर्बन फ्लडिंग के। कंक्रीट बहुत अच्छा है क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता वाटर। और प्लास्टिक से क्या होता है, ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं। तो इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी वजह से ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड है। अर्बन हीट आइलैंड से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, एक पर्टिकुलर एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड यू नो हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर, क्योंकि ज्योग्राफी का आंसर है तो ज्योग्राफी के तो देना ही है। लो प्रेशर जोन बनेगा तो मे बी वहां पे बाहर से क्लाउड्स आएंगे एंड रेनफॉल में भी हाई। ठीक है, जैसा कि हैदराबाद में रिसेंटली हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई विद इन द सिटी, क्योंकि वहां पे अर्बन हीट की वजह से गर्मी बढ़ गई थी और वहां पे क्या हुआ था, जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया था। सो दीज आर फ्यू रीजंस, आपको अदर रीजंस भी लिखने हैं, दिस इज जस्ट अ बेसिक फ्रेमवर्क। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज आप लिख सकते हैं, इवन दो दे हैवंट आस्क्ड, बट आपको ये लिखने चाहिए। कहीं भी कुछ किसी चीज का रीजन देंगे तो कुछ कंक्लूजन विद इन अ पैराग्राफ 3-4 सेंटेंसेस में आप इसमें लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्लडिंग का जो है कॉन्सिक्वेंसेज यू नो, तो आप उनको प्रायोरिटाइज करके लिखेंगे। देन रेमेडियल मेजर्स में जो नॉर्मल मेजर्स है वो तो आप लिखेंगे ही, बट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मोबाइल वॉल्स हैं जर्मनी में। चाइना जो है स्पॉन्ज सिटीज बनाती है, स्पॉन्ज सिटीज इज द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी सिटी। ठीक है, जहां पे क्या पोरस मटेरियल यूज करते हैं रादर देन कंक्रीट। ठीक है, तो क्या है, जब भी कोई ज्यादा बारिश होती है तो ये जो स्पॉन्ज सिटीज है वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि इट इज वेरी गुड क्योंकि रेन वाटर जो है दैट मस्ट बी हार्वेस्टेड। तो इंडिया के लिए आप लिख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, जैसे चेन्नई में फ्लड के बाद उन्होंने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया स्ट्रक्चर्स। राजस्थान गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग दिस लॉ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया जाए। तो इससे क्या होगा, एक तो देखिए वाटर क्राइसिस दूर होगी डेफिनेटली, ब्लड फ्लडिंग जो अर्बन फ्लडिंग है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो वाटर है दैट मे बी हार्वेस्टेड। और फिर फाइनली यू कैन कंक्लूड कि सिटीज को सस्टेनेबल बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, करंटली ऑलमोस्ट 32% ऑफ इंडिया लिव्स इन सिटीज। ठीक है, जो कि 2030 तक मे बी 40% हो जाए, बाय 2050 इट कैन गो टू 50%। सो इन सिटीज को हैबिटेबल बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबल बनाया जाए, और जितने भी मिलियन सिटीज हैं इनको सिर्फ स्मार्ट बनाने से नहीं होगा, यू नीड टू आल्सो हैव कंट्रोल ओवर फ्लडिंग, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग जो है अभी कोई नया फिनोमिना नहीं है, बट इन सालों में बढ़ गया है। एंड अगेन यू कैन रिलेटेड विद एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज जो है, तो हमें एसडीजी 11 को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी सिटीज को सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। सो यू कैन कंक्लूड इन दिस वे। सो अराउंड अगर हम बात करें 3 पेजेस 250 वर्ड्स हम बात करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 45 to 50 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस में 4 से 5 सेंटेंस इंट्रोडक्शन के, 4 से 5 सेंटेंस कंक्लूजन के। रीजंस यू कैन गो फॉर 15 सेंटेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में आप 5 से 8 सेंटेंसेस, एंड देन रेमेडियल मेजर में फिर से 15 सेंटेंसेस। सो अगर ऐसे आप करेंगे तो यू कैन गो फॉर 45 to 50 लाइंस। इस लाइन में आपका जो 3 पेज है 2.5 पेज तक आपका हो जाएगा, एंड दैट इज गुड इनफ। बट ये जो आप पॉइंट्स लिखेंगे दैट शुड बी ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। सबको पता है, दिस इज एग्रीड, दो देयर आर रीजनल वेरिएशन। ठीक है, ये भी मानी गई बातें हैं। इन इट्स डेवलपमेंट इलैबोरेट, तो हमने इलैबोरेट क्या करना है, एक तो इमेंस पोटेंशियल है मान लिया, इसको इलैबोरेट करना है, दूसरा रीजनल वेरिएशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे लाइन सेंटेंस लिखा हुआ है, इंडिया का जो पोटेंशियल है दैट इज अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर एनर्जी जो है थ्रू सोलर एनर्जी इंडिया पे इंसिडेंट होती है।
तो यू कैन यूज दिस सेंटेंस एज, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप उठाते हैं तो दैट इज एन ऑथेंटिक सोर्स, और उससे अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इसके अलावा आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी कर सकते हैं। सो नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISC गुड़गांव, दैट इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट, फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसका की हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो इसको आप कर सकते हैं। और दिस इज बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ये नाइस की मैंने बात की थी, इसने बोला कि कंट्री का जो सोलर एनर्जी पोटेंशियल है दैट इज 748 गीगावाट, जिसमें से हमारा टारगेट है बाई 2022 1000 गीगावाट, जो कि प्लान है 100 गीगावाट। 175 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लान है उसमें 100 गीगावाट है, और 2030 तक जो है वी हैव प्लान फॉर 450 गीगावाट ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें अराउंड 250 गीगावाट वुड बी सोलर एनर्जी। सो ये जो है देखिए 748 गीगावाट में से ओनली वी हार्नेस 1/3, तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो टारगेट है बाय 2030 60% जो हमारा टोटल एनर्जी कंजप्शन है दैट शुड बी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, इमेंस पोटेंशियल। सेकंड पार्ट है देखिए रीजनल वेरिएशन के रीजंस है, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन 1, सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे जितनी दूर जाते जाएंगे, सॉरी नॉर्थ जाते जाएंगे उतना ही स्लांट होती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या फिजियोग्राफी है, माउंटेन्स है, ठीक है। तो जो लीवर्ड साइड है वहां पे नहीं हो पाता है, तो यू कैन मेक अ स्मॉल मैप और दिखा सकते हैं कि सॉरी राजस्थान है, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, ठीक है। तो जहाँ पे हिली एरियाज है वहां पे ह्यूज पोटेंशियल है, तो इस चीज को आप एक मैप पे शो कर सकते हैं। तो एंड दिस आर फॉर द रीजनल वेरिएशन। सो अगर हम इसको भी देखिए सॉरी अगर वो करते हैं कंपार्टमेंटलाइज करते हैं तो 2 मार्क्स का इंट्रोडक्शन 6 + 6 + 1, तो फर्स्ट 6 मार्क्स में आप इन 2 पॉइंट्स को इलैबोरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 मार्क्स के लिए आप इन 2 पॉइंट्स को इलैबोरेट करके एक मैप बना सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं जो नेशनल सोलर मिशन है या फिर रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशंस है, ये 2 बार लिखा गया, ठीक है, या फिर जो हमारा टारगेट है 2022 का इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। अगर आपने ISA यहाँ पे जिक्र नहीं किया है इन द इंट्रोडक्शन, सो यू कैन कंक्लूड विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसके अलावा IPCC है उसकी रिपोर्ट भी कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर, तो उस वे में आप इसको कंप्लीट दे सकते हैं। इसके अलावा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स का जिक्र कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। और वैसे ही मैंने हर बार बोला है कि देखिए जो GS का आंसर होता है दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, सो दिस इज वन ऑफ द मेनी मेथड्स यू कैन राइट दिस आंसर। अब अपने इनोवेटिव आंसर्स भी लेके आइए एंड वी विल चेक, एंड कोई अच्छे आंसर्स मुझे मिलेंगे तो आई विल जस्ट YouTube पे या फिर अपने चैनल पे या अपने इस पे वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे मैं उसको अपलोड करूंगा, एंड यू कैन वॉच कि कौन से अच्छे आंसर्स हो सकते हैं, क्या और लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी एंड आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको अगर आइडिया होगा तो हर साल गवर्नमेंट, हर 2 साल में गवर्नमेंट एक रिपोर्ट निकालती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सो ये आई थी 2019 में, तो आप इससे जिक्र कर सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर क्या है, ये इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट को एग्जामिन करना है, और सेकंड पार्ट में आपने इसके क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट को लिखना है। तो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहता है, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 21.67% इन 2019, जो कि 23% के अराउंड था इन 2015, so it is declining. So this is status of forest resource, it is declining. Additional tree cover is 2.89%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको आप इलेबोरेट करेंगे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या कहती है, 33% ऑफ द टोटल एरिया है दैट शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने की जरूरत है काफी ज्यादा, तो आप नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को डाल सकते हैं,
और यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर को डाल के यू कैन इलैबोरेट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए ऑब्वियस है, अगर फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज पे, तो यू कैन राइट सम इम्पैक्ट्स एवरीवन मस्ट नो, तो आप लिखेंगे इसको। फाइनली देखिए कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप देखिए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर है, पेरिस क्लाइमेट समिट के अंदर है, तो यू कैन डिस्कस दैम, क्योंकि उसमें इंडिया का कमिटमेंट है एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स का, और कार्बन सिंक जो है वो बनता है थ्रू ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, क्योंकि ट्री आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर कार्बन सिंक। तो जितना ज्यादा आप फॉरेस्ट लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो हमारा टारगेट तो है, लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं और हम कैसे कर पाएंगे, हाउ। तो यू कैन गिव सम सजेशंस इन द कंक्लूजन। तो इस आंसर में क्या है, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर से, उसके बाद कुछ डेटा डेफिनेटली देखिए एग्जामिन करना स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत काम आती है फॉर डाटा। और डाटा के लिए आप एक काम कीजिए, आप कर सकते हैं अलग से एक कॉपी या रजिस्टर बना के उसमें सोशल डाटा, इकोनॉमिक डाटा, एनवायरमेंटल डाटा, पॉलिटिकल डाटा, ठीक है, ज्योग्राफिकल डाटा, अलग अलग करके, और जब भी कुछ भी आता है तो उसमें लिख लीजिए। तो हार्डली 20 to 25 पेजेस में सारा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास डाटा होगा तो बहुत आसान हो जाता है आपको कोई भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस या कंक्लूड करना, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आपकी नॉलेज की। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज 4 क्वेश्चंस। आज इवनिंग में हम हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन के साथ आएंगे, एंड फिर हम सोसाइटी के रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी, फिर से मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, info@gyanmemansa.com। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक के जो लिंक्स हैं वो शेयर करेंगे इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।